लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ आई प्लस टीवी के ख़ास प्रोग्राम लाइव क्वेश्चन आंसर में। जैसा कि आप जानते हैं, इस प्रोग्राम में हम आपके सवालों के जवाबात आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज हम माज़रत चाहते हैं आप लोगों से कि हमारे यहाँ लाइट का प्रॉब्लम आया, थोड़ी-सी लाइट चली गई थी, तो जिसकी वजह से हम वक़्त पर प्रोग्राम को शुरू नहीं कर सके। तो हम तमाम नाज़रीन का जो अभी तक इंतज़ार कर रहे थे और कमेंट बॉक्स में आकर के चैट भी कर रहे थे, मैं उन तमाम लोगों से गुज़ारिश करता हूँ कि उनसे मैं माज़रत चाहता हूँ पहली बात तो। फिर उसके बाद मैं आप तमाम लोगों से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि आप लोग लिंक के ज़रिए से जुड़ जाएँ और जुड़ करके इंशाअल्लाह आप लोग हमसे सवाल व जवाब कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं। तो आइए हम आज के प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं और शेख मोहतरम से हम दरख्वास्त करेंगे इंशाअल्लाह कि वो ओपनिंग कमेंट्स कुछ देंगे, या फिर अगर आप लोग जुड़ जाएँ पहले तो इंशाअल्लाह हम सवाल व जवाब से भी सिलसिला शुरू कर देते हैं कि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, 25 मिनट तकरीबन लेट हो चुके हैं। तो जैसा आप लोगों को मुनासिब लगे। तो बहरहाल हम शेख मोहतरम को का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं शेख, खैरियत से हैं? मैं माज़रत चाहता हूँ शेख, अल्हम्दुलिल्लाह लाइट चली गई हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। प्रॉब्लम। नहीं, कोई मसला नहीं। खैर तो हो एक भाई जुड़े हुए हैं यूनुस इब्न रहमा, उनसे स्टार्ट करूँ या कि ओपनिंग कमेंट से? मेरे ख्याल से चंद मिनट ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं, जी। उसके बाद इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तब तक ओके, बाकी इंशाअल्लाह। और लोग भी जुड़ जाएंगे। जी, इंशाअल्लाह। नाज़रीन, मैं आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अभी आप अपने मोबाइल से शेयर कर दें और सोशल मीडिया जो भी आप लोग हैंडल करते हैं, जो लोग भी आप यूज़ करते हैं, आप उस पर अपने फ़ेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने तमाम जो सोशल मीडिया आप हैंडल रिसीव कर रहे हैं या कर रहे हैं, उस पर सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हैं, आप उस पर इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और जो लोग सवाल करना चाहते हैं, उन तक भी ये लिंक पहुँचा दें, स्ट्रीमयार्ड की लिंक, ताकि उससे जुड़ करके डायरेक्ट हमसे सवाल जवाब भी कर सकें। तो आइए हम शेख मोहतरम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शेख कुछ इब्तिदाई कलमात आपके सामने इंशाअल्लाह रखेंगे और जैसे ही आप लोग जुड़ेंगे इंशाअल्लाह हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देंगे। जी शेख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन, इससे पहली मजलिस में हमारी गुफ्तगू चल रही थी उन औरतों के सिलसिले में जिनसे निकाह करना हराम है, और मैंने ये अर्ज़ किया था कि कुछ औरतें तो ऐसी हैं जिनसे हमेशा हमेश के लिए निकाह करना हराम होता है, और उसका ज़िक्र मैंने क़द्रे तफसील के साथ आपके सामने किया था। बाद में ये अर्ज़ किया गया था कि कुछ औरतें ऐसी हैं जिनसे वक्ती तौर से निकाह करना हराम होता है, यानी इस वक्त उनसे निकाह करना हराम है किसी रुकावट की वजह से, लेकिन मुस्तकबिल में जब वो रुकावट ख़त्म हो जाएगी तो उनसे निकाह करना ये जायज़ हो जाएगा। और इस सिलसिले में मैंने सबसे पहली चीज़ जो जिक्र की थी इससे पहली स्ट्रीम में, वो थी आदद, कि अगर किसी इंसान के पास 4 बीवियों की आदद मुकम्मल है और फिलहाल उसके पास 4 बीवियां उसकी ज़ौजियत में मौजूद हैं, तो 5वीं से निकाह करना उसके लिए जायज़ नहीं होगा। तो जो मुहर्रमाते मुअक्कता हैं, वक्ती तौर पर जिन औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है, उनमें पहली किस्म है आदद की, यानी जिसके पास आदद मुकम्मल है, तो चूंकि बैक वक्त 4 बीवियों की इजाज़त होती है, तो 5वीं हर औरत उसके लिए वक्ती तौर से हराम होगी। और जब वो 4 बीवियों में से किसी एक को तलाक दे दे या जो है उसकी वफात हो जाए, तो फिर वो दोबारा से वो आदद मुकम्मल कर सकता है। इसका जिक्र हम इससे पहली स्ट्रीम में कर चुके हैं। एक दूसरी किस्म भी है जिसमें औरत से वक्ती तौर से निकाह करना हराम होता है, और उसका वो सबब है जमा। कुछ औरतें ऐसी हैं कि
اگر ان سے آپ نے شادی کر لیا ہے تو بعض قسم کی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ان عورتوں کو آپ زوجیت میں نہیں لا سکتے. اس کو کہتے ہیں مانع الجمع، یعنی دو ایسی عورتیں جن کو ایک ساتھ آپ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے. جب پہلی بیوی کی وفات ہو جائے یا آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دیں تو پھر دوبارہ اس عورت سے جس سے نکاح کرنا ابھی تک حرام تھا اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں. اس کو مانع الجمع کہتے ہیں. اور اس میں 3 طرح کی عورتیں ہیں جن کو آپ اکٹھا جمع نہیں کر سکتے اپنی زوجیت میں. پہلی قسم ہے الجمع بین الاختین. 2 بہنوں کو آپ ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے. اگر کسی عورت سے آپ شادی کیے ہوئے ہیں تو جب تک پہلی بیوی آپ کی زوجیت میں ہے آپ اپنی سالی سے شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کی بیوی موجود ہے. چاہے وہ آپ کی بیوی کی سگی بہن ہو یا وہ باپ جائی بہن ہو یا ماں جائی بہن ہو یا اس کی رضائی بہن ہو. بہرحال اپنی بیوی کی بہن سے آپ شادی اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کی پہلی بیوی آپ کی زوجیت میں موجود ہے. اس وقت تک آپ شادی نہیں کر سکتے. اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیت ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے محرمات عورتوں کا ذکر کیا، وہاں پر فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، یعنی 2 بہنوں کو ایک ساتھ آپ زوجیت میں نہیں رکھ سکتے. البتہ جب آپ نے پہلی بہن کو طلاق دے دیا یا اس کی وفات ہو گئی تو ایسی صورت میں اب اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہوں گے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہوئی تھی. جب رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد انہوں نے ان کی بہن ام کلثوم سے شادی کی جو کہ ان کی سگی بہن تھی. تو اگر پہلی بہن کی وفات ہو جاتی ہے یا اس سے جدائی ہو جاتی ہے آپ کی کسی بھی طریقے سے تو اس کی بہن سے آپ شادی کر سکتے ہیں. خلاصہ یہ کہ ایک ساتھ 2 بہنوں کو زوجیت میں رکھنا ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے. تو جمع کی یہ پہلی صورت ہے. جمع کی دوسری صورت جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زوجیت میں کوئی عورت ہے تو جب تک وہ عورت آپ کی زوجیت میں ہے آپ اس عورت کی پھوپھی کو اپنی زوجیت میں نہیں لا سکتے. یعنی عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا. اگر آپ کی بیوی کی وفات ہو جائے تو اس کی پھوپھی سے آپ شادی کر سکتے ہیں لیکن اپنی بیوی کی وفات سے پہلے یا اس سے جدائی سے پہلے اس کی پھوپھی سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اور پھوپھی ظاہر ہے معروف ہے پھوپھی کس کو کہتے ہیں، باپ کی جو بہن ہے اس کو پھوپھی کہتے ہیں. اب وہ پھوپھی چاہے سگی پھوپھی ہو یا رضائی پھوپھی ہو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے کیونکہ جب ہم نسب کے حرمت کی بات کرتے ہیں تو رضاعت سے وہ تمام رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو نسب سے حرام ہوتے ہیں. تو پھوپھی رضائی بھی ہو سکتی ہے اور پھوپھی جو ہے سگی بھی ہو سکتی ہے. بہرحال کسی عورت کو اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ زوجیت میں رکھنا یہ حرام ہے. اسی طرح سے تیسری جو قسم ہے جمع کی جو صورت ہے جو حرام ہے وہ یہ کہ کسی عورت کو اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا، یہ حرام ہے. اگر پہلی بیوی کی وفات ہو جائے یا اس سے جدائی ہو جائے کسی بھی طرح سے تو اس کی خالہ سے شادی کی جا سکتی ہے، ورنہ ساتھ میں بیوی کو اور اس کی خالہ کو زوجیت میں رکھنا یہ حرام ہے. اس کے سلسلے میں اور یہ بات ملحوظ رہے کہ خالہ سگی بھی ہو سکتی ہے رضائی بھی ہو سکتی ہے. اس میں رضائی اور سگی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ یحرم من الرضاعۃ ما یحرم من النسب. تو چاہے سگی خالہ ہو یا رضائی خالہ ہو، سگی پھوپھی ہو یا رضائی پھوپھی ہو،
دو عورتوں کو، ایک عورت اور اس کی پھوپھی، عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ زوجیت میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا یجمع بین المرأۃ وعمتها، کسی عورت اور اس کی پھوپھی کو ایک ساتھ زوجیت میں نہیں رکھا جا سکتا۔ ولا بین المرأۃ وخالتها، عورت اور اس کی خالہ کو ایک ساتھ زوجیت میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ بعض عورتیں ایسی ہیں کہ آپ نے جب ان سے شادی کر لیا تو ان کے ساتھ کچھ مخصوص قسم کی عورتوں کو آپ اپنی زوجیت میں نہیں لا سکتے۔ پہلی بات تو یہ کہ اس کی آپ بہن کو نہیں لا سکتے، چاہے سگی بہن ہو، باپ جائی بہن ہو، ماں جائی بہن ہو یا رضائی بہن ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس کی خالہ کو آپ زوجیت میں نہیں لا سکتے، چاہے سگی خالہ ہو یا رضائی خالہ ہو۔ تیسری بات، اس کی پھوپھی کو زوجیت میں نہیں لے سکتے، چاہے سگی پھوپھی ہو یا رضائی پھوپھی ہو۔ لیکن جب پہلی بیوی سے آپ کی جدائی ہو گئی، چاہے وفات کے ذریعہ سے یا طلاق کے ذریعہ سے، تو پھر یہ جو حرمت تھی یہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے ہم اس کو محرمات موقتہ کہتے ہیں، یعنی وقتی طور سے یہ رشتے حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ ممکن ہے مستقبل میں کوئی ایسی سچویشن پیدا ہو کہ اس عورت سے آپ کا شادی کرنا یہ جائز ہو جائے۔ یہاں پر میں ایک قاعدہ بتاؤں گا، خاص طور سے جو طلبۃ العلم، ہماری گفتگو بہت سارے طلبہ سنتے ہیں، ان کے لیے، کہ ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا، یہ جاننے کا طریقہ کیا ہوگا کہ کون سی وہ دو عورتیں ہیں جن کو ہم اپنی زوجیت میں نہیں لے سکتے۔ اس کا جاننے کا بہت سمپل طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ میں کسی دوسری عورت سے بھی شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ ان دونوں عورتوں کے درمیان کوئی قرابت داری ہے یا نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی قرابت داری نہیں ہے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر ان دونوں کے درمیان کوئی قرابت داری ہے تو آپ جو ہے اس کو اس طرح چیک کیجئے کہ ان دونوں عورتوں میں سے کسی ایک عورت کو آپ فرض کیجئے کہ وہ مرد ہے، آپ فرض سپوز وہ مرد ہے، دونوں میں سے کوئی ایک مرد ہے، اور ایسا فرض کرنے کے بعد اگر آپ یہ پاتے ہیں کہ ان دونوں کا آپس میں رشتہ کرنا جائز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ان دونوں عورتوں سے شادی کرنا جائز ہوگا۔ اور اگر آپ یہ پاتے ہیں کہ ان کو جو ہے ایک کو مرد اور ایک کو عورت فرض کرنے کے بعد دونوں کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، اس کا مطلب آپ دونوں کو اپنی زوجیت میں نہیں لا سکتے۔ یہ اس کا آسان طریقہ ہے جاننے کا۔ بہرحال ہم اپنی آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ جو محرمات مؤقتہ ہیں، یعنی وقتی طور سے جن عورتوں سے شادی کرنا حرام ہے ہماری شریعت میں، ان کا ذکر انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں آئے گا۔ جی شیخ، شکراً، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، آپ ہمارے اور آپ کے لیے بہت اہم گفتگو شیخ نے وہ محرمات والے رشتے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، چاہے وقتی ہی کیوں نہ ہو، وہ ان ساری چیزوں کو دھیان میں ہمیں رکھنا چاہیے، اس کا علم ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کی جانکاری ہونا چاہیے کہ ہم اگر کہیں پر رشتہ کر رہے ہیں تو کہیں رضائی بہن تو نہیں ہے فلاں کی، ہماری جو بیوی ہونے والی ہے، یا فلاں اور کوئی تو نہیں ہے، اس طرح سے کوئی ایسا رشتہ تو نہیں ہے جس میں ہم جانے انجانے میں شادی تو کر لیں لیکن وہ شادی حقیقت میں شادی نہیں ہوگی بلکہ وہ حرام ایک رشتہ ہوگا۔ تو آئیے ناظرین، ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ایک بار آپ لوگوں سے پھر ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ اس علمی گفتگو سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں، سنیں اور علم میں اضافہ کر سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر ان کا کوئی سوال ہے تو ڈائریکٹ یہاں سے جڑیں اور سوال بھی آ کر کے ڈائریکٹ کر سکتے ہیں۔ تو میں یونس ابن رحمہ جی کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا اصل سوال سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد ہاتھ کو لٹکانا ہے یا پھر سینے پر باندھنا ہے، اس پر ہے۔ شیخ اصل میں اس پر میں نے تھوڑا انٹرنیٹ میں دیکھنے پر بہت سے رائے ملے شیخ، اس میں سمجھ نہیں پایا کہ اس میں
सुन्नत तरीका क्या है, तो इस पर थोड़ा वजाहत करिए। जज़ाकल्लाह। आपका सवाल ये है कि जब हम रुकू से उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद और सजदे में जाने से पहले दोनों हाथों को सीने पर बांधेंगे जिस तरह से कि हालत क़याम में बांधते हैं, या दोनों हाथों को छोड़ के रखेंगे लटका करके? ये आपका सवाल है, मैं सही समझा हूँ? जी शेख, बिल्कुल शेख, इसी पर सवाल है जी मेरा। जी हाँ, देखिए इस सिलसिले में उलमा की दो राय है। जमहूर उलमा की राय, यानी अक्सर बेशतर उलमा की राय ये है कि जब हम रुकू से उठेंगे तो रुकू से उठने के बाद दोनों हाथों को सीने पर बांधना नहीं है बल्कि छोड़ के रखना है। और बाज उलमा की राय ये है, जिनमें कि सऊदी के बड़े बड़े उलमा जो मुआसिर उलमा हैं, जिनमें शेख बिन बाज भी हैं, शेख बिन उसैमीन हैं, और वहाँ के जो किबार उलमा हैं इस वक्त के, उनकी राय ये है कि रुकू से उठने के बाद दोनों हाथों को सीने पर वैसे ही बांध लेंगे जिस तरह से हालत क़याम में हम बांधे हुए थे। जो मेरी राय है, दोनों तरफ के अदिल्ला को देखने के बाद जो मेरी राय है और जो मैं जिसकी हिदायत करता हूं लोगों को, वो ये कि हाथ बांधने की जो दलीलें हैं वो कवी दलीलें नहीं हैं। जो लोग कहते हैं कि हाथ नहीं बांधना है, छोड़ के रखना है, उनकी दलीलें ज्यादा कवी हैं। शेख अलबानी जो बहुत बड़े मुहद्दिस हैं इस जमाने के, उनकी भी यही राय है कि दोनों हाथों को छोड़ के रखना है। सवाल ये उठता है कि इसकी दलील क्या है। जैसे कोई आदमी मुझसे पूछे कि भाई आप कह रहे हैं कि दोनों हाथों को छोड़ के रखना है, तो इसकी दलील क्या है? तो मैं अर्ज ये करूंगा कि दलील मेरे ऊपर नहीं है, दलील आपके ऊपर है। अगर आप ये कहते हैं कि दोनों हाथों को बांध के रखना है, तो दलील आपको देना है, क्योंकि एक कायदा है हमारी इबादत के बाब में कि अद-दलीलो अलल मुस्बित, जो साबित कर रहा है किसी इबादत को, दलील उसके ऊपर है, क्योंकि जो मुद्दई होता है दलील उसके ऊपर होता है। मेरा फकत मना करना ये काफी है, दलील का ना होना ही मेरे लिए काफी है। मैं कहता हूं आप दलील दीजिए इसकी। तो बहरहाल दलील उन लोगों को देना होगा जो लोग कहते हैं कि दोनों हाथों को रुकू के बाद सीने पर बांधना है। जब हम उनसे दलील मांगते हैं तो उनके पास कोई भी इस सिलसिले में कोई वाज़ेह और सरीह दलील सुन्नत से या कुरान से कहीं से मौजूद नहीं है। वो दलील इस सिलसिले में क्या देते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुतअद्दिद हदीसों के अंदर है कि आप हालते क़याम में दोनों हाथों को सीने पर बांध के रखते थे। ये आम दलील है कि हालते क़याम में दोनों हाथों को सीने पर बांध के रखते थे। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि रुकू के बाद जो हम उठते हैं और चंद सेकंड के लिए खड़े होते हैं सजदे में जाने के लिए, तो क्या इसको क़याम कहा जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक क़याम में दोनों हाथों को बांध के रखते थे, लेकिन क्या ये क़याम है? भाई क़याम के अंदर तो सूरह फातिहा पढ़ना है, कोई और सूरत पढ़नी है, और क़याम वो होता है जो तकबीर तहरीमा के बाद होता है। तो असलन ये क़याम है ही नहीं, ये क़याम नहीं है, बल्कि ये रुकू से उठने के बाद हमें सजदे में जाने वाली जो हालत है हम उसमें गए हैं, इसको क़याम नहीं कहा गया है कहीं पर भी। ये एक बात। दूसरी बात जो कि बहुत ज्यादा अहम है वो ये कि सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज पढ़ने के तरीके को इतनी तफसील से बयान किया है कि छोटी छोटी तफसीलात को भी जिक्र किया है। आपने यहां तक कि तशहुद में गए उंगलियां ऐसे हिलाना है, मतलब तवर्रुक में ऐसे बैठना है, तवर्रुक नहीं, जो तशहुद में ऐसे बैठना है, सजदे के दरमियान ऐसे बैठना है। छोटी छोटी तफसीलात, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका जिक्र ना किया हो। सवाल ये उठता है कि रुकू से उठने के बाद किस तरह से हाथ को रखना, इसको किसी ने जिक्र नहीं किया। इसको किसी ने भी जिक्र नहीं किया कि हाथ को बांधना है।
अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ को बांधते या सहाबे कराम रुकू के बाद हाथ को बांधते तो कहीं ना कहीं इसका जिक्र जरूर आया होता। ये कोई मामूली चीज नहीं है। 4 रकात वाली नमाज में 4 बार वो चीज होती है, लेकिन इसका किसी ने जिक्र नहीं किया। तो इससे पता चलता है कि सही बात यह है कि हाथ को बांधना नहीं है, हाथ को वहीं पर बांधना है जहां पर बांधने का जिक्र आया है। अब जैसे आप रफुल यदैन का मसला ले लें, रफुल यदैन जहां तकबीर तहरीमा के बाद रफुल यदैन करना है उसका जिक्र आया, रुकू में जाते वक्त करना है उसका जिक्र आया, रुकू से उठते वक्त करना है उसका जिक्र आया, और 2 रकात के बाद तशहुद से जब उठते हैं तब उसमें करना है उसका जिक्र आया। अब देखिए 1 रकात से जब उठते हैं तो वहां रफुल यदैन नहीं करना है, उसका जिक्र नहीं आया। भाई 1 रकात पढ़ करके जब हम उठते हैं तो रफुल यदैन क्यों नहीं करते हैं? यही तो कहते हैं कि वहां पे जिक्र नहीं आया इसलिए नहीं करते हैं, और 2 रकात के बाद जिक्र आया इसलिए करते हैं। तो सवाल यही है कि इतनी तफसीलात के बयान करने के बावजूद भी नमाज के सिलसिले में किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया। इसलिए ज्यादा सही बात यही मालूम होती है कि रुकू से उठने के बाद सजदे में जाने से पहले दोनों हाथों को सीने पर नहीं बांधेंगे, बल्कि आम हालात की तरह से छोड़ के रखेंगे। जी शेख, जब हम उनकी जो सीने पर हाथ बांधने वाली रेफरेंसेस को हम देखते हैं, जो शेख ये सपोर्ट करते हैं कि हम सीने पर बांधना है, वो बोलते हैं शेख कि एक हदीस है कि जब समीअल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद रसूलुल्लाह की एक सुन्नत है कि हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी करके बोले करके, वो एक सुन्नत है करके सुना था शेख। तो उस पर सहाबा बोलते हैं शेख समीअल्लाहु लिमन हमीदा बोलने के बाद रसूलुल्लाह इतनी देर खड़े रहते हैं दुए में, हम कभी सोचते हैं कि कहीं रसूलुल्लाह ने सजदा करना तो भूल गए, कहीं भूल नहीं गए और कयाम में कंटिन्यू ना कर दिए करके ये दलील देते हैं शेख। देखिए वो बोल रहे हैं कि कहीं सुजूद स्किप नहीं कर दिया हो रसूलुल्लाह गलती से, इसलिए इतनी देर खड़े हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो भी कयाम है और गलती से रसूलुल्लाह ने कयाम में ही उसे कंटिन्यू कर लिया हो। मतलब ऐसा एक हदीस पेश करते हैं इससे। और 4 इमाम में से शेख जी, बस 10 सेकंड शेख, 4 इमाम में से शेख इमाम अबू हनीफा और शाफी मालिकी हमें इस पर ज्यादा दबाव नहीं है शेख, मतलब उन पर उनके पास हमें दलील नहीं मिलती शेख। लेकिन अहमद बिन हम्बल रहीमहुल्लाह ने कहा कि दोनों जायज है, आप सीने पर बांधो या फिर दोनों हाथ लटकाओ, दो भी जायज है। इस पर सुन्नत का दबाव नहीं है, इसमें सुन्नत नहीं है करके उन्होंने बोला था। ये 2 दलील देते हैं शेख, तो इस पर क्या कहना है शेख? देखिए जो दूसरी बात आपने जिक्र की कि फला अइम्मा कहते हैं, देखिए अइम्मा की बात को तो जिक्र तो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको दलील के तौर पर अइम्मा की बात को नहीं जिक्र कर सकते। अइम्मा की बात दलील नहीं है। अइम्मा ने अगर कोई बात कही है उसके साथ में कुरान या सुन्नत से कोई दलील जिक्र की है तब तो ठीक है, लेकिन फकत किसी इमाम का कह देना ये दलील नहीं है। दूसरी बात जो वो भी इबादत के बाब में, किसी इबादत के बाब में जो कि तौकीफी हैं, किसी की बात को बगैर दलील के ठीक है, चूंकि मसले का जिक्र चल रहा है तो वहां पे अकवाल को अगर आप जिक्र कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जाहिर है अइम्मा है, लेकिन किसी की बात को बगैर दलील के हम कबूल नहीं कर लेंगे, कोई भी इमाम हो। पहली दलील जो आपने दी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठने के बाद फला दुआ पढ़ते थे और कभी कभी लंबे वक्त तक खड़े रहते थे, यहां तक कि लोग सोचते थे कि कहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करना तो नहीं भूल गए हैं। तो भाई इससे ये कहां साबित होता है कि आप हाथ बांधते थे? ये कहां है बताइए इस दलील में? ये बात कहां है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ बांधते थे? भाई जिसने आप यहां, बल्कि यहां पे इस बात की दलील है कि हाथ नहीं बांधते थे। आप पूछिए कैसे? वो ऐसे कि सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देर तक खड़े रहने को तो जिक्र किया, देखिए नोटिस किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम हालात में हमेशा देर तक नहीं खड़े रहते थे, लेकिन जब कभी आप थोड़ा देर तक खड़े रहे तो उसको सहाबा ने नोटिस किया, नोटिस लिया और उसको बाकायदा जिक्र किया।
اب نماز میں چار رکعت والی نماز میں 4 بار رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں، کیا اس کو کسی نے نوٹس نہیں کیا؟ اس کو کسی نے کیوں نہیں ذکر کیا؟ بھائی رفع الیدین جہاں جہاں کر رہے ہیں وہاں وہاں بتا رہے ہیں، یہاں رفع الیدین کیے، یہاں رفع الیدین کیے، یہاں رفع الیدین کیے، اس کو کوئی کیوں نہیں بتا رہا ہے؟ بھائی آپ ایک کامن سینس سے سوچئے کہ جو صحابہ آپ کے تھوڑا دیر تک کھڑے رہنے کو نوٹس کر کے باقاعدہ امت کے لیے اس کو بیان کر رہے ہیں، اس کو کسی نے کیوں نہیں نوٹس کیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لیا؟ یہ دلیل جو ہے، دلیل کا نہ ہونا، صحابہ کا نہ ذکر کرنا، یہ اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے سامنے اور کوئی دلیل نہیں ٹک سکتی۔ نماز کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں کو صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے، کسی نے اس کا بیان، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ اس مسئلے میں اختلاف پہلے زمانے میں، سلف کے زمانے میں بہت معمولی اختلاف تھا، اس زمانے میں لوگوں نے اس اختلاف کو بڑا کر دیا ہے، بلکہ تقریباً اس بات پر لوگ متفق تھے کہ ہاتھ کو چھوڑنا ہے، باندھنا نہیں ہے، لیکن اس زمانے میں اس مسئلے میں اختلاف شدید ہو گیا ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب، صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ باندھنا یہ ثابت نہیں ہے، اگر ایک بار بھی کہیں ثابت ہو جائے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جتنی بھی دلیلیں ذکر کی جاتی ہیں، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اس میں کہاں دلیل موجود ہے۔ بھائی حدیث ذکر کر دینا کافی تھوڑی ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، لمبا دعا پڑھتے تھے، اس میں ہاتھ باندھنے کا کہاں ذکر آ گیا؟ بلکہ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھ باندھنے کا ذکر آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آیا؟ دعا پڑھنے کا ذکر آیا، کھڑے ہونے کا ذکر آیا، تھوڑا تاخیر کرنے کا ذکر آیا، ہاتھ باندھنے کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ تو شیخ جی شیخ، تو پیچھے صحابہ ان کو یہ کیوں سوچے شیخ کہ قیام میں رسول اللہ تھوڑا کیسے شاید قیام میں تھوڑی نہ چلے گئے؟ مطلب اب دیکھیے، جب اللہ کے بندے سنو، اس کو کسی نے بھی قیام نہیں کہا ہے، اس کو قیام نہیں کہا گیا ہے۔ قیام وہ ہوتا ہے جو ہم تکبیر تحریمہ کے بعد کرتے ہیں، جس میں قرأت کرتے ہیں۔ قیام دیکھیے، قیام کے اندر قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، اور یہاں پہ یہ قیام نہیں ہے، اس کو قیام کسی نے نہیں کہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے لیے چند سیکنڈ کے لیے ہم مان لیں کہ یہ قیام ہے، تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے رفع الیدین کو جب ایک بار ذکر کر دیے تو بار بار کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ یہاں تک کہ دوسری رکعت میں، تیسری، ہر رکعت میں اس کو ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ وہ چیز جو بار بار ہو رہی ہے اس کا کوئی ذکر کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو قاعدہ ہے عبادات کے باب میں کہ عدم ذکر سے عدم شے لازم آتی ہے عبادات کے باب میں، اور یہ بہت بڑا قاعدہ ہے۔ اگر اس قاعدہ کو چھوڑ دیا جائے تو کوئی بھی آدمی اپنی مرضی سے، اپنی طرف سے کسی بھی چیز کا اضافہ کر دے گا عبادات کے اندر۔ عدم ذکر سے یعنی اگر ذکر نہیں کیا گیا ہے تو اس کو نہیں کیا جائے گا۔ جی شیخ، جی شیخ، اگر کوئی پریکٹس کرتا ہے شیخ کہ اتنے دن تک میں یہی کرتا آ رہا ہوں، تو جو کر رہا ہے وہ بدعت ہوگا شیخ، جیسے علامہ البانی نے دیکھیے بہت سارے علماء نے بدعت کہا ہے، لیکن میں وہ جرات نہیں کروں گا بدعت کہنے کی۔ میں یہی کہوں گا کہ بھائی وہ نہیں ثابت ہے، آپ مت کیجئے، میں کہوں گا نہیں ثابت ہے مت کیجئے، اور میں جو ہے اس تبدیع یا تفسیق کے باب میں داخل نہیں ہوں گا، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جو لوگ ہاتھ نہیں باندھتے ہیں وہی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ جی شیخ، اچھا، اس میں شیخ کچھ چیزیں اور ہم لوگ اگر ذکر کریں شیخ تو کچھ واضح ہو سکتی ہیں کہ ایک تو قیام جو ہوتا ہے، قیام ایک رکن ہے نماز کا ایک رکن ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور جہاں انہوں نے وہ حدیث کی دلیل دی ہے کہ آج ایسا لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں ہیں، تو قیام میں کیا اس قیام کو انہوں نے تصور کیا ہے کہ صرف کھڑے ہونے کو ذکر کیا ہے؟ کھڑے ہو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، قیام تو وہاں رکن ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہیں تو وضع الیدین علی الصدر کی ذکر ہے، یا پھر ہاتھ کا باندھنے کا علی الذراع پر ہے کہ ہاتھ باندھ لیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس کے علاوہ اور کہیں پر ذکر نہیں ہے۔ اسٹارٹ میں وہاں پر ذکر ہے،
जी और फिर उसके बाद रुकू के बाद जिक्र ना होना, तो ये काबिल गौर नहीं है शेख? भाई मैं जी जी कहता शेख, हूँ, सुनिए, नमाज का कोई भी हिस्सा बताइए, तकबीर तहरीमा से लेकर के सलाम फेरने तक, कोई ऐसी चीज बताइए जिसका जिक्र हदीसों में नहीं आया है और हम उसको करते हो। कोई एक बात बताइए, कोई एक चीज भी नहीं है जिसका जिक्र ना आया हो। और कोई ऐसा लम्हा नहीं है नमाज का जिसके बारे में सहाबा ने तफसील से ना बता दिया हो। और ये एक इतना बड़ा हिस्सा नमाज का, उसको कोई बयान नहीं करेगा। जी, यहां ये बताया कि खड़े कैसे हुए, खड़े हुए, यहां तक कि रीढ़ की हड्डियां अपनी जगह पर वापस लौट गई, इत्मीनान से खड़े हुए, आपने ये दुआएं पढ़ी, और यहां तक कि खड़े होने के बाद दुआओं के जो सेगे हैं वो अलग अलग सेगे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म, रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, ये 4 सेगे तो यही हो गए, 4 सेगे तो यही हो गए, चारों सेगे सही हदीसों में साबित है। उसके अलावा भी सेगे हैं, सहाबे किराम ने उन सेगों के इख्तिलाफ को अलग अलग जिक्र किया, और किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि आपने हाथ बांध लिया। ये कैसी अजीब बात है कि और एक पॉइंट और कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्टिंग में वो बताया कि लोग हाथ कहां तक उठाते थे, हदुमन कबई, कान के लौ तक, हाँ जी दोनों का जी जिक्र है भाई। नमाज में कोई ऐसा जुज नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक से ज्यादा तरीकों से अगर कोई चीज किया, उसको भी सहाबे कराम ने तफसील से बयान किया। तो मुझे बहुत हैरानगी होती है कि इसको किसी ने क्यों नहीं बयान किया कि आप रुकू से खड़े हुए तो आपने दोनों हाथों को फिर वहीं पर बांध लिया जहां पर बांधे हुए थे, क्यों नहीं कहा? अच्छा शेख, एक बात और पॉइंट आउट करते हैं कि ऐसा जैसे मतलब हाथ नीचे करके अगर खड़े छोड़ करके खड़े होते हैं, तो ऐसा खड़ा होना एक ताज़ीमी इबादत है, और ऐसा छोड़ करके कहीं और किसी के सामने खड़े हो तो उसके सामने वो पता नहीं क्या-क्या दलीलें देते हैं, ताज़ीम में ये चीज़ें शामिल होती है तो इसलिए हाथ बाँधना चाहिए, ऐसा ये बात आपको किसने बताई कि ये ताज़ीमी इबादत है? किसने बताई? ये तो आपकी अपने मन की बात है। ये किसने कहा? कुरान और हदीस के अंदर है कि अगर हाथ खोल के खड़े हुए तो ये दूसरी किस्म की इबादत है। कहां पे है? ये तो हमारी तरफ से एक बात हुई, इसकी क्या दलील है? नहीं, इसकी कोई दलील नहीं है। बहरहाल ये मतलब इसी तरह के कुछ और दलाइल वो रखने की कोशिश करते हैं। जी जी, आपने मतलब उम्मीद है कि जो मैं बोलना, आपके इस जी सवाल का शेख, जवाब हो गया होगा इंशाल्लाह। जी शेख जी हो गया शेख। वो चीज़ें वो शेख ने ज़िक्र किया कि मैं वो जुरात नहीं कर सकता कि मैं इस अमल जी को बिदात कहूँ या कुछ और नाम दे दूँ उसका। बल्कि शेख ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये सुन्नत है। सुन्नत से होता तो कहीं न कहीं ज़िक्र होता इसका, और सहाबा इकराम ने कहीं पर भी ज़िक्र किया होता कि हम ऐसा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे हैं करते हुए, तो हम उसको सुन्नत बोल सकते हैं। ये जी खिलाफ़े सुन्नत तो हम शेख कह सकते हैं ना? जी खिलाफ़े बिल्कुल, सुन्नत। जी, मैं शुक्रान ये जज़ाक। जी कहता हूँ शेख खिलाफ शेख सुन्नत है। जी जी शुक्रान, शेख हाशिम, बारक असल में जी आपने लास्ट में 2 जुमला ऐड किए, मेरा सवाल और वाज़ेह हो गया। मैं शायद अटक रहा था, लेकिन आपने मुकम्मल कर दिया मुझे सवाल को, शुक्रान, उसके लिए जज़ाकल्लाहु जज़ाकल्लाह खैर, शेख आपका। बारकल्लाहु फ़ीक। जी सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की। शेख जी, आपके सवाल का जवाब जज़ाकल्लाह दे रहे शेख हैं। आपका नाम। जी अस्सलाम लेकिन वालेकुम। एक लाइन और मैं ऐड करूंगा जी शेख जी हासिम इसमें। जी देखिए, शेख। बहुत सारे किबार उलमा हैं, बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े उलमा हैं इस जमाने के, और जिनके बारे में हम ये अकीदा रखते हैं कि वो बहुत सुन्नत की इत्तिबा में वो बहुत आगे तक माशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बहुत ऊंचा मकाम दिया है, सुन्नत की इत्तिबा करने में, दलील की इत्तिबा करने में। लेकिन उनका इज्तिहाद यही कहता है कि हाथ को बांधे रखें, तो इसलिए उनका अमल भी यही है, उनका फतवा भी यही है। इसलिए हम इस बाब में मतलब जो है किसी पर जरह वगैरह नहीं करेंगे। जहां पर इल्मी बहस है हम इल्मी अंदाज में उसका जवाब देंगे, लेकिन इसकी वजह से किसी की शख्सियत को हम मजरूह करें, क्यों? चूंकि हम जानते हैं ये इतने बड़े बड़े उलमा हैं कि हमने इस जमाने में उनसे बड़ा मुत्तबे सुन्नत किसी को नहीं देखा। लेकिन उनसे इज्तिहादी गलती हो सकती है, और हमें दलील की रोशनी में किसी से इख्तिलाफ करने का हक है, लेकिन साथ साथ में उनकी इज्जत और उनका एहतराम करना भी जरूरी है, जो कि हम अहले हदीसों का एक मीज़ा कह सकते हैं है
کہ ہم جتنے بھی علماء ہیں، چاہے پرانے زمانے کے علماء ہو یا اس زمانے کے علماء ہو، ہم ان سے علمی اختلاف ادلہ کی روشنی میں کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی کی توہین کریں گے اور کسی کے ساتھ بے ادبی کریں گے، یہ قطعاً ہمارا منہج نہیں ہے۔ شکراً شیخ، جزاک اللہ خیر۔ یہاں پر شیخ نے مطلب ابتدا ہی میں کہا تھا کہ جو ائمہ ہیں، خاص کر امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کا آپ نے ذکر کیا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، تو ان تمام لوگوں کا آپ نے جو واقعہ وہ ذکر کیا کہ ان کا قول کیا ہے یا ان کے رائے کیا ہے، تو شیخ نے وہاں پر بھی مطلب ان کے عزت کرتے ہوئے، ان کے تکریم کو باقی رکھتے ہوئے شیخ نے ان کے دلائل سے مطلب اختلاف کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے بہت معروف کہ کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر۔ امام مالک مدینہ کے اندر ہوا کرتے تھے، تو انہوں نے کہا دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ اس کی ہر بات لے لی جائے گی، اس کی بات لی بھی جائے گی، اس کی بات رد بھی کی جائے گی، الا صاحب هذا القبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے جن کی ہر بات قبول کرنا ہمارے اوپر فرض اور واجب ہے، ورنہ کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے۔ مجھے آپ کسی ایک امام کا نام بتا دیجئے جن سے غلطیاں نہیں ہوئی ہیں، لیکن ہمارا یہ منہج ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کی شخصیت کو مجروح کریں۔ ہم دلیل کی روشنی میں ان کا احترام کرتے، انہوں نے اجتہاد کیا، اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو ان کے اجتہاد پر اگر ان سے غلطی بھی ہوئی ہوگی تو انہیں کم سے کم ایک اجر انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ جی یونس بھائی، امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، جزاک اللہ خیر۔ میں اینونیمس کو ایڈ کر رہا ہوں، اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں۔ اینونیمس جی، مجھے جو سوال پوچھنا تھا وہ یہ تھا کہ میں انٹرنیٹ پہ پڑھ رہی تھی، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مدخلزم کیا ہوتا ہے، تو مجھے جاننا تھا یہ مدخلی کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے اس کا ایسا جواب جو آپ کے لیے فائدے مند ہو، کیا میں وہ جواب دوں یا اس کا علمی جواب دوں؟ شیخ میں چاہتا ہوں کہ آپ نصیحت کریں بہن کو۔ دیکھیے مدخلی ایک خاندان ہے، ایک قبیلہ ہے، اس وقت سعودیہ کے اندر بھی وہ لوگ ہیں، یمن کے اندر ہیں، تو اس خاندان میں بہت بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اور اس وقت بھی بڑے بڑے علماء موجود ہیں، بلکہ بعض میرے تو اساتذہ بھی رہ چکے ہیں۔ وہ علماء ایسے ہیں، معروف ہیں سنت کی اتباع میں، سنت کی نشر و اشاعت میں، دین کی نشر و اشاعت میں معروف ہیں۔ بہت سارے لوگ جو غیر منہجی ہیں، غیر سلفی ہیں، جن کو ان کی بات پسند نہیں آتی ہے، تو یہ لفظ مدخلی جو ہے اس کو ایسا بنا دیا ہے سوشل میڈیا کے زمانے میں جیسے کہ وہ لفظ کوئی گالی ہو، اس کو ایک نقد کا اور جرح کا ایک ٹول بنا لیا ہے کہ کسی پر جرح کرنا ہو، کسی کو برا بھلا کہنا ہو تو اس کو بول دو مدخلی ہے۔ بھائی وہ ایک خاندان ہے، جیسے ایک عالم ہے ربیع المدخلی، محمد ہادی المدخلی، اور بہت سارے علماء ہیں، بہت اچھے بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، اور معروف ہیں، ان کی خدمات معروف ہیں، ایک پوری دنیا جانتی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ جو غیر منہجی ہیں، جن کو ہندوستان میں اہل حدیثوں سے، سلفیوں سے بیر ہے یا ان پر اعتراض ہے، ان کو مدخلیوں سے بھی اعتراض ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جو مدخلی ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ کوئی بھی دنیا کے اندر کوئی بھی انسان معصوم عن الخطا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس زمانے میں سنت کی نشر و اشاعت کا جو کام کیا ہے وہ قابل ذکر ہے، انشاءاللہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا۔ اب ان کی کسی بات کو لے کر کے اس کو غلط کوٹ کر کے یا اس کا غلط معنی سمجھ کر کے اگر کوئی اس کو ان کی طرف منسوب کرے اور ان کا کوئی فالوور ہو وہ بھٹک جائے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مداخلہ کی اس میں غلطی ہے، بالکل نہیں۔ تو مدخلی ایک قبیلہ ہے، اس میں بڑے بڑے علماء ہیں، انہی کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں مدخلی، اور اس کو ایسا بنا دیا گیا ہے شیخ ہاشم جیسے لگتا ہو کہ اس زمانے میں کوئی فرقہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک،
اس کو ان علماء کے نام کو اس طرح سے بدنام کیا گیا ہے کہ جیسے انہوں نے کوئی نیا فرقہ ایجاد کر دیا ہو, کوئی نیا مسلک ایجاد کر دیا ہو. بھائی جس طرح سے سینکڑوں سالوں سے علماء اہل سنت پائے گئے ہیں ہر زمانے میں, امام شافعی اور ان سے پہلے سے لے کر کے اب بعد کے زمانے تک امام مالک, امام احمد ابن حنبل اور جتنے بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں سب اسی مسلک پر تھے. اور یہ جو مداخلہ علماء ہیں انہوں نے انہی ائمہ سلف سے استفادہ کیا ہے, کتاب و سنت کی روشنی میں دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں. اب اگر کوئی نوجوان, کوئی بھی انسان, ایک عام آدمی ان کے دروس کو سنتا ہے, ان کی کتابوں کو پڑھتا ہے, اس کے بعد اگر اس کے اندر کوئی غلط چیز آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مدخلی ہے. بھائی مدخلی یہ کوئی گالی نہیں ہے, وہ بڑے بڑے علماء ہیں, بڑے بڑے علماء ہیں. اور یہ ایک لائن میں آپ یہ سمجھیے کہ موجودہ زمانے میں جن بڑے علماء نے سنت اور دین کے نشر و اشاعت کا کام کیا ہے ان میں اس خاندان کے علماء کا نام بالکل اوپر ہے. تو یہ تو اس کا علمی جواب ہے. آپ کے فائدے کی چیز یہ ہے کہ آپ ان سب جھمیلوں میں مت پڑیے. آپ یہ دیکھیے. جی میں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں بہن, آپ کا اس سے سوال کیا تھا آپ کا؟ آپ تو ایک تو یہ جاننا چاہ رہے تھے مدخلی ہوتے ہیں کون ہیں, تو مدخلزم نہیں ہے وہ, اصل میں وہ کوئی ازم نہیں ہے, کوئی مذہب یا کوئی مسلک نہیں ہے وہ. جی بہن آپ بول رہے تھے. یوٹیوب پہ 2-3 اسپیکرز آپس میں ایک دوسرے کو یہ بول کے انسلٹ کرتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو فالو کرتے ہیں, تو اسی لیے مجھے اوکے. تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کس کو سن رہی ہیں, کہاں پر سن رہی ہیں, یہ معنی رکھتا ہے کہ آپ دین کا علم کس سے حاصل کر رہی ہیں. تو دین کا علم آپ ان سے حاصل کریں جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کو فالو کرتے ہیں. شیخ میں غلط بول رہا ہوں کچھ؟ نہیں, بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ. بہن یہ بتائیں ایک بات کہ کیا آپ اپنی نسبت اہل حدیثوں کی طرف کرتی ہیں؟ جی شیخ. اچھا ٹھیک ہے. آپ کو ہندوستان میں یا بر صغیر میں آپ کو وہابی بولا جاتا ہے, تو آپ کیا کریں گے اس کے لیے لفظ؟ جبکہ وہابی کیا ہوتا ہے بھائی؟ ہم اہل حدیث ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, حدیث کو, قرآن کو فالو کرنے والوں کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. اب اگر آپ کو کوئی 24 نمبری بولے, کوئی وہابی بولے, کوئی پتہ نہیں کیا کیا, تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ کچھ کرنا نہیں, اگنور کرنا ہے انشاءاللہ. اگنور کرنا ہے بس. جی بہن, امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا. آپ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کو سنیں جن کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ کتاب و سنت کے اشاعت کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میں دوسروں کو موقع دے رہا ہوں. سعد جی, آپ کو میں نے ایڈ کیا ہے, اگر آپ سن پا رہے ہیں تو پلیز انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک زمین خریدی, اس کی قیمت پہلے 2 لاکھ تھی, اب مان لیجیے 50 لاکھ ہو گئی. تو خریدتے سمے اس میں مان لیجیے 2 لاکھ میں سے 1 لاکھ سود تھا جو اب میں نکالنا چاہ رہا ہوں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اسے میں اب پرانی قیمت کے حساب سے نکالوں گا یا نئی قیمت کے حساب سے نکالوں گا؟ اگر میرے کو جیسے اسے بیچنا ہوتا تو میں آج کی قیمت سے نکالتا, میں زکوٰۃ دیتا, لیکن اسے بیچنا نہیں, مجھے رکھنا ہے, تو پھر میں کیا کروں گا؟ جو 2 لاکھ سود, جو 1 لاکھ 2 لاکھ جو بھی سود آپ نے اس میں لگایا تھا, سود کی رقم تھی, آپ وہ رقم جب بھی آپ کو احساس ہوا کہ آپ نے سود لے کر کے غلط کیا تھا اور اس سود کو آپ استعمال بھی کر چکے ہیں, آپ اس سود سے چھٹکارا پا لیجئے. اتنی رقم آپ کہیں پر دے دیجئے, کسی غریب انسان کو دے دیجئے یا رفاہ عامہ میں کہیں پر اس کو خرچ کر دیجئے, اور باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے. ہاں, اس میں سوال یہ تھا کہ مطلب وہ پرانے والے 2 لاکھ میں 1 لاکھ نکالوں کہ اب وہ 50 لاکھ کا ہو گیا تو 25 لاکھ نکالوں؟ نہیں, جتنا تھا اتنا آپ دے دیجئے. بھائی وہ زمین تھوڑی سود کی تھی, سود کا تو آپ کا پیسہ تھا نا جو آپ کے ذمہ ہے. سود کا پیسہ تھا جو آپ کے ذمہ ہے, زمین تو آپ کی ہے. تو آپ وہ پیسہ جو ہے اس سے, آپ اس پیسے سے چھٹکارا حاصل کر لیجئے, بس آپ کو اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے. اگر مجھے بیچنی بھی ہوتی, اگر آج اس کی مارکیٹ ویلیو 50 لاکھ ہے, تب بھی میں پرانا ویلے نکالتا. بھائی آپ سنیے, 20 سال پہلے آپ نے 50,000 روپیہ سود لیا تھا کسی سے, 20 سال پہلے.
अब जाहिर है 20 साल पहले उस 50,000 की जो वैल्यू थी आज उससे बहुत ज्यादा है। तो अगर जब आज आपको अल्लाह ताला ने तौबा की तौफीक दी और दीन की तरफ रुजू करने की तौफीक दी, तो हम ये नहीं कहेंगे कि उस 50,000 की आज जो वैल्यू है आप उसको निकालिए। आप वो 50,000, आपके जिम्मा 50,000 ही है, आप वो 50,000 निकालेंगे। जी जी जज़ाकल्लाह। साथी, मैं यही बात जिक्र कर रहा था कि अगर अभी किसी को आपने कर्ज दिया है 50,000 रुपया, तो 50,000 रुपया आपने उसमें सूद वाला कर्ज नहीं दिया है, बल्कि सीधा कर्ज दिया है। तो आप वो 10 साल के बाद आपको लौटाने आएगा, तो कितना आप लेंगे उससे? हाँ, कर्ज में तो वही लेंगे, लेकिन मैं सोचा था जमीन की जो कीमत है वो शायद इसमें वही है, मैटर करती है। आपने कर्ज ही लिया ना, वो सूद वाला, लोन वाला जो आपने किया है। नहीं, वो मेरे ही पैसे थे। ठीक है, बहरहाल शेख ने आपके सवाल का जवाब दिया है। जज़ाकल्लाहु खैर, जी। बारकल्लाहु फीक। खदीजा खातून जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह शेख। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख एक बंदी है शेख, उन्होंने नमाज में उर्दू में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे, मैं मगफिरत कर दे। मैं तो ऐसा सही है शेख, उनकी नमाज नहीं टूट जाती, सजदे की हालत में उर्दू में दुआ करते हो ना ऐसा। जी अभी बहन बहुत दुआ करते रहते। खदीजा, खदीजा देखिए आपका नाम खतीजा नहीं खदीजा है, आपने खतीजा लिखा हुआ है। खदीजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा भी थी पहली, और बहुत खूबसूरत नाम है आपका, तो अपना नाम कम से कम आदमी को पता होना। खदीजा, जो सवाल आपका है कि वो नमाज के अंदर उर्दू में दुआ करती हैं। देखिए नमाज की दो हालतें ऐसी हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने की हिदायत की है कि दुआ करना चाहिए, उसमें दुआ कबूल होती है। एक तो जो आखिरी तशहुद है, वो तशहुद जिसमें हम सलाम फेरते हैं, जब तशहुद की दुआएं और अज़कार वगैरह से फारिग हो जाएं तो उसके बाद हमको दुआ करनी चाहिए, जो कि बहुत कम लोग इसका एहतमाम करते हैं। और मैं कई बार इसको बयान करने की कोशिश करता हूं कि नमाज जब आदमी पढ़ रहा होता है तो नमाज की हालत में आप सोचिए उस वक्त इबादत में डूबे हुए हैं, उस वक्त जब आप दुआ करेंगे तो ये जो है दुआ की कबूलियत के इम्कानात बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो जब आखिरी तशहुद में आप रहें, अज़कार वगैरह से फारिग होकर आपको दुआ करनी चाहिए। आपको अगर मासूर दुआएं याद हैं, मासूर दुआएं पढ़ें। अगर आप अपनी जबान में दुआ करना चाहते हैं उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुम्मख्तर मा शि'त मिनद दुआ, जो दुआ आप चाहो कर सकते हो। कोई भी अच्छी दुआ जो आपको जरूरत है अल्लाह ताला से, जो आपको मांगना है वो आप मांगे। आप अरबी जबान में मांगे, उर्दू में। जाहिर है कोई इंसान अगर उसकी जबान अरबी नहीं है तो वो अरबी में कैसे मांगेगा, वो उर्दू ही में मांगेगा या उसकी जो भी जबान है उसमें मांगेगा। इसी तरह दूसरी हालत है नमाज में सजदा। जब सजदे के जो अज़कार हैं सुबहान रब्बियल आला या जो भी उसके दूसरे सेगे वारिद हैं, जब सजदे के अज़कार से आप फारिग हो जाएं तो सजदे के अंदर भी आपको दुआ करना चाहिए। चाहे आप जो मासूर दुआएं हैं वो दुआएं करें अरबी में, या आप अपनी जबान में दुआ कर सकते हैं। अल्लाह ताला मेरी बख्शिश कर दे, अल्लाह ताला मुझे फला चीज अता कर दे, जो भी आप मांगना चाहते हैं अल्लाह तबारक तआला के सामने अपनी आपकी जो ख्वाहिश है उसको मांग सकते हैं उर्दू जबान में। तो बस ख्याल ये रहे कि नमाज की ये दो हालतें ऐसी हैं जिनमें दुआ मांगने का हुक्म दिया गया है। वैसे तो नमाज के जो दूसरे अज़कार हैं उसमें भी दुआएं हैं, लेकिन उसमें उन अज़कार के अलावा कोई जिक्र नहीं करना है। नमाज के अज़कार के अलावा दुआएं मांगने की इजाजत दो जगहों पर है, एक तो तशहुदे अखीर और दूसरी सजदे की हालत। इसमें आप अरबी में भी दुआ मांग सकती हैं, आप उर्दू में अपनी जबान में भी दुआ मांग सकती हैं। अगर ऐसा करती हैं तो ये गलत नहीं बल्कि यही सुन्नत के मुवाफिक है। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। जज़ाकल्लाहु शेख खैर, मेरा बारकल्लाहु फीक। शेख हमें लोग यहाँ पकौड़े या अहले हदीस है तुम लगा वहाँ बड़े बोल के बोलते, क्या बोलना शेख हम लोगों को। अभी बच्चे पूछे थे नहीं, सेम हम लोग बस सेम बोलते तुम वहाँ बड़े है पकौड़े बस है तुम। देखिए कोई आपको गाली दे, अगर कोई आपको गाली दे तो आप क्या करेंगे? खामोश बैठेंगे, खामोश बैठते। बिल्कुल उसको इग्नोर कीजिए। जी वइदा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, कुरान की हिदायत है। अब उसका जवाब देंगे तो आप झगड़ा करेंगे, उससे फायदा नहीं है, आप इग्नोर कीजिए ऐसे लोगों को। हाँ, अगर कोई सामने समझदार आदमी है, आपको लगता है कि आप उसे समझा सकते हैं तो उसको समझाइए कि भाई वहाबी क्या होता है।
शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब इस उम्मत के जो लाखों उलमा गुजरे हैं, उन्हीं उलमा में से एक आलिम थे। जैसे आज i+ पे बैठ के हम लोगों को दीन की बातें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब अगर मेरे सिखाने से अल्लाह करे किसी को हिदायत मिल जाए तो क्या मेरे नाम की तरफ उसको मंसूब कर देंगे? भाई मैं उसको दीन की बात बता रहा हूं, अल्लाह ताला उसके दिल में हो सकता है बात डाल दे, उसको हिदायत मिल जाए। तो यही काम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने किया, लोगों को दीन की तरफ बुलाया, लोगों को किताब और सुन्नत की तरफ बुलाया। अब अगर उनकी दावत पर किसी को अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी तो इसका मतलब थोड़ी वो वहाबी हो गया। दावत उनकी जबान से थी, बाकी दावत तो किताब और सुन्नत की थी, जो सैकड़ों और हजारों उलमा ने इस उम्मत की किया है। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। दूसरों को मौका दें प्लीज। हाँ, सूफिया हुसैन जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी शेख, रहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू। नमाज के ताल्लुक से कि जैसे नमाज में टखनों तक पजामा या सलवार होना ज़रूरी है, टखने ढके होना ज़रूरी है, बट कई बार क्या होता है कुछ लेडीज़ अगर नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो जब रुकू में जाते हैं ना तो वो टखने जी दिखते हैं, तो क्या ऐसी हालत में नमाज हो जाएगी क्या? जब खड़े जब तो टखने छुप जा रहे हैं बट रुकू की हालत में वो जाहिर हो रहे हैं। जी शेख। देखिए बहन, सवाल आपका मेरे ख्याल से औरतों की नमाज से मुताल्लिक है। जी हाँ जी शेख। हाँ, तो देखिए औरतों का नमाज में सिर्फ टखना ढका होना जरूरी नहीं है, बल्कि जो पांव का पंजा है, टखना तो पंजे के ऊपर होता है ना, बल्कि पांव का पूरा पंजा ढका होना चाहिए। कपड़ा इतना लंबा होना चाहिए, या तो कपड़ा इतना लंबा हो, शलवार या जो भी पहनती हैं वो इतना लंबा हो कि वो जमीन तक जाए ताकि पूरा पांव ढका रहे। या तो जाहिर है अगर शलवार टखने तक है तो नीचे पंजे में मोजा होना चाहिए, या कोई भी ऐसी चीज जिससे कि पूरा पंजा ढका रहे। तो वाजिब ये है, सबसे पहले इस बात को समझिए। दूसरी बात ये कि जब औरत ने ऐसा कपड़ा पहना जिससे उसका पूरा पंजा ढका हुआ है, अब मान लीजिए वो सजदे की हालत में गई, सजदे की हालत में जब वो गई तो थोड़ा सा खुल गया, तो उसका कोई एतबार नहीं है, उससे कोई हरज की बात नहीं है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है अगर थोड़ा सा खुल गया तो। क्योंकि देखिए एक कायदा है फिक़ह में कि जो हुक्म होता है वो असल का हुक्म होता है, ताबे का हुक्म नहीं होता है। तो जब वो सजदे की हालत में गई तो देखिए जब पांव का जो निचला हिस्सा होता है, निचले हिस्से का भी ढका होना जरूरी नहीं है। मान लीजिए किसी औरत का कपड़ा जमीन तक जा रहा है, उसका पंजा ढका है, अब जाहिर है वो जब सजदे में जाएगी तो पांव का जो तालू होता है, तालू जिसको कहते हैं, तालू तो खुल जाएगा, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो अगर नमाज की हालत में ढका हुआ है, क़याम की हालत में, सजदे में जाने से नमाज में जो हरकत हैं वो हरकत करने से खुल जाता है, तो उसका कोई एतबार नहीं है, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। FS जी, मैंने आपको ऐड किया है, अगर आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक कपल है जो जिनकी शादी हुई थी एंड उनके बच्चे नहीं हुए, तो उन लोगों ने एक बच्चा खरीदा। अभी वो जो हस्बैंड है ही ड्रिंक्स, वो बहुत पीते हैं, वाइफ को मारते भी हैं, एंड वो उनकी ये शिर्क में भी है। तो बच्ची को थ्रेटन कर रहा है वो कि मैं मम्मी से उससे दूर ले जाऊंगा। तो नाउ वाइफ हैज डिसाइडेड कि वो डिवोर्स करना चाहती है। तो ऐसे में ये अगर वो आदमी जो है, क्या इज ही स्टिल द बायोलॉजिकल, क्या वो अभी भी उस बच्ची के पिता होंगे डाइवोर्स के बाद, और क्या वो अपनी बेटी से मिल सकते? और उनका मॉरल कंडक्ट अच्छा नहीं है, मतलब ही इज नॉट, ही ड्रिंक्स और वो शिर्क में है, और वो जिस तरह से धमकी देते हैं बच्ची को माँ से दूर लेके जाने के लिए, ऐसे में क्या ही हैज दोज राइट्स जो एक पिता बाप को होते हैं अपने बच्चे पे, क्या वो राइट्स उन पे लागू होंगे आफ्टर डिवोर्स? ऑल्सो सेकंड क्वेश्चन ये कि क्या उनका मैरिज वैलिड है? एक ही सवाल आप पूछ लें, नेक्स्ट स्ट्रीम में आप इंशाल्लाह दूसरा सवाल पूछ लेंगे।
प्लीज आप ये एक सवाल का जवाब क्लियर करते हैं। पहले सवाल क्या आपका शेख आपको ये सवाल क्लियर है पहला वाला? मैं समझ में बिल्कुल सवाल समझ में आया मेरे, बिल्कुल, जी और बहुत अहम सवाल है, जिसका भी है जाहिर है वो बहुत इस वक्त परेशानी में है। इनका सवाल के शुरू में मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा से हुआ ये कि उन्होंने कहा कि पहले तो उनको औलाद नहीं हुई है, वो किसी से उन्होंने अडॉप्ट किया है, शायद खरीदा है कहीं पे, ऐसा जी। उन्होंने जिक्र किया। हाँ, उस बिल्कुल। बच्चे को माँ बाप बनने वाली बात आई। मैं साथ में सवाल को भी दोहराऊंगा। सवाल इनका ये है कि कोई कपल है, कोई मियाँ बीवी हैं, उनको बच्चे नहीं हो रहे थे, कोई परेशानी होगी तो उन्होंने एक बच्चा खरीदा। तो ये जो आपने कहा खरीदा, तो देखिए इंसान को खरीदना हमारी शरीयत में किसी आज़ाद इंसान को खरीदना जायज़ नहीं है। इस ज़माने में गुलामी की जो रस्म है वो ख़त्म हो चुका है, कोई गुलाम नहीं है, सब आज़ाद हैं। किसी आज़ाद इंसान को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ये नाजायज़ है। तो पहली बात तो यही बात गलत है कि किसी बच्चे को उन्होंने खरीदा। जाहिर है शायद उस बच्चे के माँ बाप से या किसी से उन्होंने खरीदा होगा, तो खरीदना ये सही नहीं है, ये पहली बात। उसके बाद जाहिर है उस बच्चे की वो परवरिश कर रहे होंगे। यहाँ पर आप ये शेख प्लीज मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर वो अडॉप्ट कर सकते हैं ना, ले सकते हैं उनसे। बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि अगर किसी मियाँ बीवी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो अगर वो बच्चे किसी से बच्चे को गोद लेना चाहें तो गोद लेने की इजाजत है, गोद लेने की इजाजत है। बल्कि इसमें कई तरह के समाजी फवायद भी हैं, जैसे कुछ बच्चे यतीम होते हैं, कुछ बच्चे बेसहारा होते हैं, उनको सहारा मिल जाता है, उनको परवरिश मिल जाती है, तरबियत मिल जाती है। तो इसके बहुत सारे समाजी फवायद हैं, हम उस पर नहीं जाना चाहते। खुलासा ये कि अगर आप किसी बच्चे को गोद लेना चाहते हैं किसी से तो गोद ले सकते हैं। अरबी जबान में या शरीयत की जबान में ऐसे बच्चे को मुतबन्ना कहा जाता है, तबन्नी, इस अमल को तबन्नी कहा जाता है। लेकिन जब किसी बच्चे को आपने गोद लिया तो चंद बातों को दिमाग में रखना आपके लिए जरूरी है। नंबर एक कि वो जो बच्चा है उसके जो असल माँ बाप हैं वही उसके माँ बाप कहलाएंगे। जिस औरत ने गोद लिया है या जिस शौहर ने गोद लिया है, ये उस बच्चे के माँ बाप नहीं होंगे। वो बच्चा अपने नाम के साथ अपने बाप का ही नाम इस्तेमाल करेगा। वो बच्चा कभी भी गोद लेने वाले इंसान का बेटा नहीं कहलाएगा। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो हदीस के अंदर है फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन्नास अजमाइन, कि अगर कोई आदमी अपनी निस्बत अपने बाप के अलावा किसी और की तरफ करता है तो उस पर अल्लाह की लानत है, फरिश्तों की लानत है, लोगों की लानत है। इसके अलावा भी कई तरह की वईदें ऐसे लोगों के लिए आई है। तो खुलासा ये कि वो बच्चा अपने बाप का ही बेटा कहलाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो, अगर वो जो बच्चा जिसको कपल ने गोद लिया है, जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उस बच्चे से उस औरत को पर्दा करना होगा, इसलिए कि वो बच्चा अजनबी है, वो बच्चा आपका बच्चा नहीं है। जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा उससे आपको पर्दा करना होगा। पॉइंट नंबर तीन, वो बच्चा, उस बच्चे को आप अपनी जिंदगी में कोई भी हेबा हदिया कर सकते हैं अपने माल जायदाद का, अपनी जिंदगी में जो देना चाहें उसको दे सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी वफात होगी वो बच्चा आपके माल से कुछ भी विरासत नहीं पाएगा, उसका कुछ भी एक फूटी कौड़ी आपके मरने के बाद वो नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपका वारिस नहीं है। पॉइंट नंबर 4, वो बच्चा जिन लोगों का बच्चा है, जिन मियाँ बीवी का असल में वो बच्चा है, वो उनके माल में, उनकी जायदाद में ये वारिस बनेगा। उसके जो दीगर भाई बहन हैं उन्हीं का भाई बहन कहलाएगा। अपने खानदान में उसको वरासत ऐसे ही मिलेगी जैसे किसी आम बच्चे को मिलती है। खुलासा ये कि वो बच्चा फकत महज इस हद तक आपका बच्चा है कि आप उसकी परवरिश कर सकती हैं, बस उसकी परवरिश कर सकती हैं।
उसके साथ हुस्ने सलूक एहसान कर सकती हैं। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो आपके एहसान का बदला एहसान से देगा। ये सारी चीजें आप कर सकती हैं, बाकी वो बच्चा आपका बच्चा नहीं है। तो इस बात को सबसे पहले क्लियर कर लें आप भी, और चूंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, गोद लेते हैं बच्चा, तो उनको ये चीज समझनी चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि वो आपका जो शौहर है, वो शौहर शराब पीता है, शिर्क करता है, आखिर में शायद नमाज का भी आपने जिक्र किया, नमाज भी नहीं पढ़ता है। ऐसी सूरत में क्या उस शौहर से आप अलहदगी इख्तियार कर सकती हैं या नहीं, या जिसका भी मसला है, मैं जो आपसे मुखातब कर रहा हूं इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप ही का मसला हो। जो भी औरत है जिसका भी मसला हो, ऐसी सूरत में जब शौहर शराब पी रहा है, शौहर शिर्क कर रहा है, अगर वो बीवी चाहे तो शौहर को इतना चांस दे सकती है कि भाई सुधर जाइए, उसको नसीहत करे, प्यार से समझाए। हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत दे दे। अगर वो सुधर जाता है तो ठीक है, नहीं तो मेरी नसीहत होगी ऐसी औरत के लिए कि ऐसे शौहर का साथ छोड़ दें, आप उससे खुला ले लें। ऐसा आदमी जो शराब पीता है, शिर्क करता है, नमाज नहीं पढ़ता है, उसके साथ आप क्यों रहें? बस आदमी इतना कर सकता है कि थोड़े दिनों तक उसको नसीहत करके चांस दे सकता है। बहरहाल उस औरत को ऐसे शौहर से अलग हो जाना चाहिए। तीसरा सवाल आपका यह है कि वो जो बच्चा जिसको आप लोगों ने अडॉप्ट किया है, जिसको आप खरीदना कह रही हैं, वो बच्चा, जब मैंने बता दिया कि वो बच्चा आप लोगों का नहीं है, वो बच्चा आपका नहीं है, वो बच्चा जिनके घर का बच्चा है या जिन माँ बाप का बच्चा है, उन्हीं का बच्चा कहलाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लिहाजा ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो उस बच्चे को वो ले लेगा या कौन लेगा। अब ये आप दोनों के ऊपर है कि आप दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई बच्चा जो हमने गोद लिया है, इसको आप रखें या मैं रखूं, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। या उस बच्चे के जो घर वाले हैं उनसे पूछा जा सकता है कि भाई इस बच्चे को या बच्ची को जो भी है उसको औरत के पास रखा जाए या मर्द के पास रखा जाए, वो लोग जहां पर कहें वहां पर उसको रखें। बाकी वो आप दोनों का बच्चा नहीं है। आप दोनों ऐसा नहीं कि कोई उस कजिये में आप कोई केस कर सकती हैं किसी कोर्ट में या किसी आलिम के पास। केस कोई नहीं कर सकता है, दोनों का बच्चा नहीं है। यहां पर बात अंडरस्टैंडिंग ही से तय हो सकती है। ये एक बात। दूसरी बात ये कि आपका कहना एक शराबी आदमी शिर्क में डूबा हुआ आदमी बच्चे की परवरिश क्या करेगा? तो जाहिर है जो बच्चे के माँ बाप हों या जो भी आसपास के लोग हों जिनकी बात मानी जाती हो, उनको आगे आना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि उस शराबी आदमी को बच्चा ना दिया जाए। अगर शराबी के पास बच्चे की परवरिश होगी तो परवरिश क्या होगी उसकी? जी शेख। जी बहन, उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब हो गया होगा। शेख ने आपके तमाम सवालों के जवाब दिया है और जी, उसमें जज़ाकल्लाह जो खैर। कुछ कमी थी मिल वो गया भी जवाब। जिक्र किया। जज़ाकल्लाह। शुक्रान, बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाहु खैर। एमडी दानिश, मोहम्मद दानिश जी, मैंने आपको ऐड किया है। अगर आप सुन पा रहे हो तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। अच्छा शेख, हमारे प्रोग्राम का मतलब 25 मिनट बाद शुरू किए थे प्रोग्राम को और प्रोग्राम का वक्त तकरीबन खत्म हो गया, 27 हो चुका है। तो आप जैसे आपको मुनासिब लगे आप बोल दीजिएगा। ये आखिरी सवाल लेते हैं हम लोग इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। शेख, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई शख्स है जो हलाल तरीके पर कोई बिजनेस कर रहा है और वो किसी दूसरे शख्स से कहे कि तुम मुझे इतना पैसा दे दो, उसके बदले में मैं कुछ पैसे महीना महीना करके आपको देता रहूंगा, लेकिन आपकी असल रकम जो होगी वो मेरे पास महफूज रहेगी, तो क्या इस तरह का जो वो अलग से पैसा देगा वो लेना दुरुस्त है? देखिए, आपके सवाल में थोड़ा सा इबहाम है। इसकी दो शक्लें बन सकती हैं। आपके सवाल में दो शक्लें बन सकती हैं। अब मैं बिजनेस कर रहा हूं, अपने किसी जानने वाले से मैं कहूं कि आप मुझे 1 लाख रुपया दे दीजिए, मुझे बिजनेस में जरूरत है। आपका जो 1 लाख रुपया है मेरे पास महफूज रहेगा, उसको मैं वापस करूंगा और बाकी जो हर महीने मैं आपको 5-5 हजार दिया करूंगा। फर्ज कीजिए मैं हर महीने आपको 5-5 हजार दिया करूंगा। अगर ऐसी शक्ल है तो ये कर्ज है। मैंने उससे कहा कि आप मुझे 1 लाख रुपया दीजिए, हर महीने मैं आपको 5-5 हजार दूंगा, तो गोया कि मैं उससे कर्ज ले रहा हूं और उस पर मैं सूद दे रहा हूं।
वकुल्लु कर्ज़िन जर्रा नफ़अन फहुव रिबा, ये सूद है, ये नाजायज है। दूसरी शक्ल इसकी ये बन सकती है कि मैं किसी से कहूं कि मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, आप उसमें पार्टनर बन जाइए, आप उसमें 1 लाख उस बिजनेस में इन्वेस्ट कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, आपको मैं हर महीने इतना एक फिक्स अमाउंट 1000 2000 4000 जो भी हो, मैं आपको हर महीने एक फिक्स अमाउंट दिया करूंगा क्योंकि आप मेरे बिजनेस में पार्टनर हैं। ये शक्ल भी जायज नहीं है, क्योंकि जब हम किसी के साथ पार्टनर बनते हैं या किसी के पास इन्वेस्ट करते हैं तो इसको मुजारबा कहा जाता है शरीयत की इस्तिलाह में। और मुजारबा में शर्त ये होती है कि जो पैसा, जो कैपिटल है, जो सामने वाले से मैंने पैसा लिया है, कैपिटल जो 1 लाख है, वो कैपिटल के बारे में मैं ये नहीं कह सकता कि हर सूरत में मैं तुम्हें इसे लौटाऊंगा। हो सकता है कल को कैपिटल भी डूब जाए बिजनेस में, ऐसा हो सकता है, कई बार होता है कि वो कैपिटल जो रकम है वो भी डूब जाए। अगर कैपिटल डूब जाता है मुजारबा के अंदर तो उसका जिम्मेदार जो साहिबे माल है, जिसका कैपिटल है, वो होगा, मैं नहीं हूंगा। ये एक बात। दूसरी बात, मुजारबा के अंदर फिक्स अमाउंट नहीं दे सकते। उसके मुजारबा के अंदर या जो शराकतदारी होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, उसमें परसेंटेज होता है। आप मेरे पास 1 लाख रुपया दीजिए, मैं बिजनेस करूंगा, जो भी फायदा होगा इतना परसेंट आपका, इतना परसेंट मेरा। जब हमने परसेंट तय किया हुआ है, हो सकता है किसी महीने 10 रुपया फायदा हो, हमने 50-50% तय किया हुआ है, तो जो है 5 रुपया आपका, 5 रुपया मेरा, उसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। फायदा होगा तो दोनों का होगा, कम फायदा होगा तो दोनों का होगा, या नुकसान होगा दोनों का होगा। तो मुजारबा के अंदर ये शर्त है। तो चाहे आप उसको कर्ज की शक्ल में लें तब भी नाजायज है, अगर उसको आप पार्टनरशिप की शक्ल में लेते हैं, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में लेते हैं, तो जो सूरत आपने जिक्र की, इस सूरत के होने की वजह से ये भी नाजायज है। तो बहरहाल किसी भी शक्ल में जो सवाल आपने किया है वो जायज नहीं है। जी मोहम्मद शेख, माजरत के साथ थोड़ा सा डाउट मुझ में, ये जैसे अभी गोल्ड का मैं इशारतन थोड़ा जिक्र कर रहा हूँ, जैसे गोल्ड का जो बिजनेस हो रहा था उसमें बहुत सारे उलमा ने ये, यानी वो क्या दलील बना के ये बात बोले थे कि हाँ उसके अंदर लोग पैसा लगा सकते हैं, और अभी फिलहाल देखा जाए तो सबका डूब चुका है। तो जाहिर सी बात है जब उलमा ये बात बोले होंगे तो उनके पास कुछ दलील रही होगी। देखिए, ये बात बजाते खुद इंतहाई गलत बात है, इंतहाई गलत बात, कि मैं कोई बात बोलूं तो उसके बारे में आप कहीं जा करके कहें। अब जैसे मैंने कोई फतवा दिया, दलील नहीं दिया, आप जा करके मेरी बात को हुज्जत बनाए, कहें मौलाना नसीम ने बोला है, तो जरूर कोई दलील उनके पास रही होगी। अरे भाई, दलील सामने आएगी तो पता चलेगा ना कि कौन सी दलील थी, उस दलील की हकीकत और सच्चाई क्या है। तो ये बात इंतहाई गलत है कि अगर हम इसी बात को लेकर के दीन को समझने की कोशिश करने लगे तो हर मसले के सिलसिले में हम कहेंगे उलमा ने कहा है, जरूर उनके पास कोई दलील होगी। भाई दलील होगी तो उसको सामने लाया जाए ना। और ये जो मसाइल अभी मैं बताया हूं आपको मुजारबा के बारे में, तकरीबन इसमें जितने पॉइंट्स मैंने बयान किए हैं तकरीबन सभी मुत्तफक अलैह हैं, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। बाकी बहुत सारे लोग हराम को किन किन तरीकों से हलाल करते हैं वो तो हम सभी जानते हैं। तो मसला वो नहीं है, हम एक जनरल उसूल बता रहे हैं आपको बिजनेस के बारे में। अब बाकी वहां क्या हुआ था वल्लाहु आलम, मुझे उसका इल्म नहीं है। बस मुजारबा के बाद देखिए, अगर हम इंशाअल्लाह अगर आप किसी आगे किसी स्ट्रीम में आए तो मुजारबा के बारे में मैं आपको और तफसील से बताऊं। मुजारबा के अंदर ये जो आपके सवाल में जो चीजें आ रही थी उसका मैंने जिक्र किया है, और कई खराबियां होती हैं जिसका अभी आपने जिसकी तरफ इशारा किया, हो सकता है वो खराबियां वहां पर मौजूद हों।
और वहाँ के सिलसिले में हम लोग यहाँ से फ़तवा नहीं दे सकते हैं, जब तक कि वहाँ का मसला जो दरपेश है, जिन चीज़ों के ज़रिए से डील किया जाता है, क्या मसाइल होते हैं उसमें, जब तक सारी चीज़ें खोल करके हमारे सामने नहीं रखी जाएगी, हम लोग यहाँ से कुछ बात नहीं बोल सकते उनके बारे में। हाँ, अब जैसे मुजारबा का मसला है तो हम आपको ये बता सकते हैं कि मुजारबा इसको कहते हैं, मुजारबा के जायज होने के लिए ये शर्त है, अगर ऐसा ऐसा पाया गया तो गलत है, हम इसको बता सकते हैं। बाकी वहां पे क्या होता था, जब सारी चीजें हमारे सामने आएंगी या जो दलाइल वो उलमा हजरात जो आप सो कॉल्ड जो आप दे रहे हैं, जब वो दलाइल हमारे सामने आएंगे। एक बात असल वो भी थी ना कि जो बिजनेसमैन थे या थी, उन्होंने उलमा के सामने कितनी बात रखी है और कितनी बात नहीं रखी है, और उन उलमा ने क्या जवाब दिया है उन सारी चीजों का। मसला ये होता है, आप हमारे यहाँ सवाल आप जो पूछ रहे हैं, उसी सवाल में कई सवाल और भी पैदा हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीजें हराम हो गई। जितना आपने पूछा उतने के सवाल का जवाब शेख ने दिया है यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मेरे पास कोई भी आदमी, जवाब भी बदल जाएगा। कोई भी आदमी मेरे पास आए कोई सवाल लेकर के, तो जो सवाल वो करेगा मैं उसका जवाब दूंगा। अब बाद में वो सवाल के अंदर पीछे जाने के बाद कुछ चीजें और ऐड कर ले और कहे कि डॉक्टर नसीम ने ऐसा ऐसा बोला है, तो ये तो गलत है ना। मेरे सामने जो बातें आएंगी, जो सच्चाई मुझे बताई जाएगी, उसकी बुनियाद पर मैं उसका जवाब दूंगा। अब ये साइल की गलती, बहुत सारे लोग दीन के अंदर भी बेईमानी करते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करने में बेईमानी करते हैं, ये सच्चाई है, थोड़ी तल्ख है लेकिन सच्चाई है। जैसे फर्ज कीजिए, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं शेख कासिम, अभी हमारा निकाह का मसला चल रहा है। अब कोई आदमी कल को मेरे पास आए, जो कि आते भी हैं कभी कभी, जैसे कोई आदमी आए कहे कि शेख मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है और मेरी बीवी इद्दत में है, तो मैं क्या करूं, मैंने अपनी बीवी को पहली बार तलाक दे दिया, वो इद्दत में है, मैं क्या करूं। मैं कहूंगा भाई अभी इद्दत में है, आप चाहो तो रुजू कर सकते हो। अब वो जा करके पता बाद में चला कि उसने तो तीसरी बार तलाक दिया है, 2-3 साल पहले और भी 1-2 बार दे चुका है, ये तीसरी तलाक है उसकी। अब भाई उसने तो मुझे बताया नहीं कि तीसरी तलाक है या कौन सी तलाक है, या उसने मान लीजिए झूठ बोला, तो अब सवाल के एतबार से जवाब बदल जाएगा। तो इसी तरह से खरीदो फरोख्त के मामले में भी कुछ लोग सवाल इतने मुहतात अंदाज में करेंगे कि उनको उनकी ख्वाहिश के मुताबिक फतवा मिल जाएगा। इसलिए मैं उलमा से भी, अपने जो दोस्त अहबाब उलमा हैं, मैं उनसे भी बार बार ये बात कहता हूं कि जब सवाल किया जाए तो आप उस सवाल के जितने पहलू हैं उन तमाम पहलुओं पर सवाल करें सामने वाले से, और हर तरह से जब आपकी तसल्ली और तशफ़ी हो जाए तब आप उस पर जवाब दें। इसलिए कि इस जमाने में बहुत सारे लोग जो दीन में जिनके जो है कमी होती है या बेईमानी करते हैं सवाल करने में, आपसे पता नहीं कब वो क्या बुलवा लेंगे और फिर बाद में जाकर के आपका नाम लेकर के उसे इस्तेमाल करेंगे। जी, मोहम्मद दानिश भाई, उम्मीद है कि आपके सवाल के जवाब बाकी कुछ रात इंशाल्लाह कल के स्ट्रीम में आइए आप, इंशाल्लाह वहां पे डिस्कस करेंगे। नाजरीन, हम और बाकी जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे माजरत चाहते हैं, उनके आज सवाल हम नहीं ले पाएंगे। कल 8 से 9 इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे यहीं पर, आपको लिंक मिल जाएगी इंशाल्लाह यूट्यूब पे, आप उसके जरिए से जुड़ेंगे, हम आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। आप लोग टाइम पर आए, स्टार्टिंग में आएंगे तो इंशाल्लाह हम लोग ओपनिंग कमेंट्स नहीं लेंगे और सीधा आपके सवाल पर आएंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे। तो हम तमाम लोगों से अभी माजरत चाहते हैं, मजीद सवाल नहीं ले सकते हैं। हम शेख का शुक्रिया अदा करते हैं, शेख अपना कीमती वक्त दे करके हम तमाम नाजरीन के सवालों के जवाब देते हैं। अल्लाह आपके इल्म में, आपकी उम्र में, आपकी सेहत में बरकत अता फरमाए। आपका सफ़र मुकम्मल हुआ शेख, अल्हम्दुलिल्लाह खुशी हुई कि आप वापस आए। जज़ाकल्लाहु खैर। नाजरीन, हमें और शेख मोहतरम को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे कल की स्ट्रीम में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।